कराची समेत सिंध मानसून की शदीद तूफानी बारिशों की जद में शहर कायद पूरी रात बारिश में भीगता रहा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, जिंदगी थम गई। अर्बन फ्लडिंग के बाद सड़कें दरिया बन गई। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, मनी नदी में बहने वाली गाड़ी मिल गई। सवार अफराद की तलाश जारी। घटाब सुमार कुंडानी गोट वलीर से 8 खानदान रेस्क्यू कर लिए गए। मेमन गोट में सैलाबी रैले में फंसे 2 अफराद को भी बचा लिया गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा और गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। मली नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी, कॉसवे और क्रॉसिंग रोड छठे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। गुलबाई से शेरशाह जाने वाली सड़क भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम भी दरम भरम, कई इलाकों में बिजली गायब। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट का मामला। पिम्स अस्पताल में मेडिकल बोर्ड शहबाज गिल का आज दोबारा मुआयना करेगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल की तबीयत तसल्ली बख्श है। गुज़िश्ता रात ECG रिपोर्ट बेहतर ना थी। शहबाज गिल को दिल की तकलीफ नहीं, बेचैनी बढ़ने से भी दिल की धड़कनें तेज, सांस लेने में मुश्किलात आ जाती हैं। शहबाज गिल के दोबारा टेस्ट किए जाने का भी इम्कान। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने 3 बजे के लिए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल भी 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। पूरे पाकिस्तान को पता है शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल को सांस का इशू हुआ, रात पिम्स में रहे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम कानून पर यकीन रखते हैं, कानून मुकम्मल इंसाफ का नाम है, किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। बाबर अवान बोले शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है। अस्पताल को भी थाना बना लिया गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कमरा अदालत में शहबाज गिल ने कमीज उठाकर दिखाया। कानून कहता है तशद्दुद करके किसी से जुर्म मनवाया नहीं जा सकता, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल बिलाखिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। एम्बुलेंस के जरिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। वफाक और पंजाब में 3.5 घंटे तक खींचातानी जारी रही। अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस जेल पहुंची तो जेल हुकाम ने टाल मटोल शुरू कर दी। मेडिकल ऑफिसर अडियाला की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल ने DHQ अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मरास्ता भी लिखा। एहलकारों की इजाफी नफरी जेल के बाहर पहुंची तो गेट नंबर 5 पर एहलकारों और जेल अमले में हाथापाई हुई। वफाकी हुकूमत ने FC और रेंजर्स की मदद तलब की तो 3.5 घंटे बाद जेल इंतजामिया ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। शहबाज गिल को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक लेके जाया गया। इमरान खान ने शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करना साजिश करार दे दिया। दोबारा जिस्मानी रिमांड पर गहरी तशवीश का इजहार। दावा किया शहबाज गिल को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई। इस साजिश का मकसद इन्हें और तहरीक इंसाफ को हदफ बनाना है। शहबाज गिल से ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सोशल मीडिया कारकुनों से बयान लिया गया, ये काबिल कबूल नहीं। शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम सियासी और कानूनी इक़दाम उठाएंगे। अपने खिलाफ हर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम का रास्ता रोकेंगे। के लिए वो इतने गिर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो उन्होंने पाक फौज के खिलाफ, और वो ये कहते हैं, बरमला कहते हैं उनके चैनल्स के ऊपर जो है इंडिया के, कि इस वक्त जो इमरान खान जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हम अरबों खरबों डॉलर भी लगाते थे, शायद हम पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म का नेटवर्क जो है वो ना पैदा कर सके। फौज मुखालिफ मुहिम PTI और भारत ने मिलकर चलाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, इल्ज़ाम लगाया भारत के मफादात को PTI आगे बढ़ा रही है। घटिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून हरकत में आ चुका है।
इक़्तिदार छिन जाने के बाद एक शख्स इतना पागल हो चुका जो साजिश के इल्ज़ाम लगा रहा है। $25,000 पर अमेरिका में लॉबिंग के लिए बंदा रखा गया। इमरान खान ने 90 की दहाई में भारत में बैठकर फौज के खिलाफ बात की। ये अपने बयान शायद भूल चुके हैं। ये भी कहा आर्मी चीफ की तकरीरी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक सवाल के जवाब में वजीर दिफा ने कहा TTP की सवात में मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उनके दोबारा मुतहरिक होने की कोई बात नहीं। बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई हुई है। कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान फौज उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को मज़हका खेज करार दे दिया। असद उमर का वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़, कहा माहौल बनाया जा रहा है कि PTI ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई। तहरीक इंसाफ को फौज मुखालिफ मुहिम से जोड़ना साजिश है। वज़ीर दिफा हमें कह रहे हैं हम मुहिब वतन नहीं। ख्वाजा आसिफ पहले ये बताएं फौज के खिलाफ इन्होंने असम्बली में क्यों बयान दिया था। फवाद चौधरी बोले नंबर 2 वज़ीर दिफा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज मुखालिफ कह रहा है, ये किसकी खिदमत है। रुपए की कदर में कमी, डॉलर फिर उड़ान पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा, एक अमरीकी डॉलर 215 रुपए 31 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव, इंडेक्स 43,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर समात। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर और हुकूमती इत्तेहाद के वकील खालिद इसहाक पेश। तहरीक इंसाफ के वकील ने वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समात 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समात की। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहफ़ की तफसीलात छुपाई। 10 करोड़ की चीज़ को 5 करोड़ में फरोख्त कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई हुई, इमरान खान को रसीदें देना पड़ेंगी। ममनुआ फंडिंग केस में PTI के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज 2 बजे केस की समाअत करेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेंच की सरबराही करेंगे। आपको जवाब दे नहीं, इमरान खान का ममनुआ फंडिंग पर FIA को जवाब देने से इनकार। चेयरमैन PTI ने FIA को तहरीरी जवाब भिजवा दिया, वार्निंग दी। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कहा तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना FIA के जेरे असर होने का सबूत है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। FIA के पास सियासी पार्टीज ऑर्डर के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं। PTI को जारी किया गया नोटिस भी FIA के एक्ट से मुतसादम है। उधर FIA का केस की तहकीकात का दायरा इख्तियार दीगर मुमालिक तक बढ़ाने का फैसला। मुतल्लिका तहकीकाती इदारों के जरिए वहाँ की कंपनीज और शख्सियात के बारे में मालूमात जमा की जाएंगी। इमरान खान के NA 108 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आबिद शेर अली के दायर एतराज़ पर फैसला सुना दिया। कागजात असासों और गोशवारे गैर तसल्ली बख्श होने पर मुस्तरद किए गए। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समात कर रहा है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई दे रखा है।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान ने अपने दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यह हक छीना। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। कौमी शजरकारी मुहिम में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर आरिफ अलवी का कौमी मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। कहा, इस साल भी पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वजह से तबाही का सामना है। हर शहरी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा डाले, दरख्त लगाए और उनकी देखभाल करे। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 159 मरीजों की हालत नाजुक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,669 टेस्ट किए गए। 578 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.55% रिकॉर्ड। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। रेलवे ज़राए के मुताबिक अलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 घंटे, शाह हुसैन और जाफर एक्सप्रेस 7-7 घंटे ताख़ीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 6 घंटे, तेज़काम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस और खैबर मेल एक्सप्रेस 5-5 घंटे लेट। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे और अवाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताख़ीर का शिकार। सबसे पहले बात करें कि शहर कायद पूरी रात बारिश में भीगता रहा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कें दरिया बन गई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। शहर कायद पूरी रात बारिश में भीगता रहा। सड़कों पर कई फुट पानी जमा, सड़कें दरिया बन गई। मलीर नदी में बहने वाली गाड़ी मिल गई। सवार अफराद की तलाश जारी है। नदी नालों में तुग़यानी। मलीर नदी में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गुजाब सुमार कुंडानी गोट मलीर से 8 खानदान मलीर मेमन गोट में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम बेदरहम बरहम। कई इलाकों में घंटों से बिजली गायब। शहर कायद पूरी रात बारिश में भीगता रहा। कि बारिश ने कराची की सब्जी मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए आमदोरफ्त को चैलेंज बना दिया। मंडी के अंदर पानी, कीचड़, गंदगी के ढेर और टूटी फूटी सड़कों पर चलना फिरना दुश्वार हो गया। सब्जी मंडी के अंदर जाने वाली मालबरदार गाड़ियों का रश लग गया, जिससे सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो गई, जबकि मंडी इंतजामिया और बल्दियाती इदारे मंजर आम से गायब हैं। मजीद जानते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान। जी राहिल, बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बारिश की तबक्कारियों से जहाँ पूरा शहर मुतासिर है, तो वहीं कराची की सब्जी मंडी भी इसकी शदीद लपेट में है। मंडी के अंदर जगह जगह पानी जमा है। बारिश के पानी की मौसर निकासी ना होने की वजह से अब ये पानी जगह जगह जो कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया है। इस सूरत हाल की वजह से मंडी के अंदर सप्लाई के लिए आने वाले ट्रक मंडी के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे, जबकि सब्जी और फल का कारोबार करने वाले आड़ती जो कि सुजुकी में अपनी आमदरफ्त करते हैं, वो भी मंडी के अंदर बाआसानी दाखिल नहीं हो पा रहे। इस सूरत हाल की वजह से कई ट्रक ड्राइवर्स और सुजुकी ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां सुपर हाईवे पर ही पार्क कर दी हैं। इसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुपर हाईवे पर न सिर्फ माल बरदार गाड़ियां अंदरूने मुल्क जाती हैं, बल्कि इसके अलावा मुसाफिर बसें भी कराची से मुख्तलिफ शहरों को रवाना होती हैं। लेकिन ये तमाम तक गाड़ियां जो कि मंडी के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही, बाहर रोड पर सुपर हाईवे पर पार्क हो गई। इसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें लग गई हैं। इस सूरत हाल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें हैदराबाद और गिरदोनवाब में वक्फे से शदीद बारिश जारी है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर की कोई सड़क और गली ऐसी नहीं है जहां बारिश का पानी जमा ना हुआ हो। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दानिश नफीस से। दानिश, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो महकमा मौसमियात की पेशगोई थी उसके मुताबिक जो है गुज़िश्ता चंद रोज से बारिश जो है वो जारी है। कल से जो हमने देखा बारिश में शिद्दत आ गई है और कल जो शाम को मौसलाधार बारिश पड़ी थी पौन घंटे तक, उसके बाद पूरी रात जो है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफाबाद यूनिट नंबर 2 में कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा है। इसी तरीके से इस वक्त जो है शहर में बहुत गंभीर सूरत हाल है, सहतो सफाई की अबतर सूरत हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने जो है आज जो है वो हैदराबाद डिवीजन के तमाम इजला में आम तातील का ऐलान किया है, जिसकी वजह से कारोबारी मराकज बंद हैं, तमाम जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है। लतीफाबाद नंबर 2 में जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर घरों के अंदर पानी जो है वो भर चुका है। उनका हजारों रुपए मालियत का जो घरेलू सामान था लोगों का वो तबाह हो चुका है और लोग इस वक्त जो है वो बिना जो है किसी इमदाद के जो है वो चारपाइयों पे छतों पर जो है वो पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। जी।